सामीन सामियात अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज मैं आपको बताती हूँ कि अल्लाह से बात मनवाने का क्या फ़ॉर्मूला है। एक आदमी लिखता है कि वो बताता है कि मुझे घूमने फिरने का शौक़ था, अक्सर मुश्किल में भी ये शौक़ डाल देता है। एक दोस्त ने एक वाक़या सुनाया जो उनके साथ पेश आया, आपकी नज़र करता हूँ। एक बार दोस्तों के साथ हरीपुर से दूर पार के एक जंगल जाने का प्रोग्राम बना। हब्स और गर्मी का मौसम था, सांस तक लेना मुश्किल हो रही थी। पिघलता हुआ सूरज पूरे जलाल में आया हुआ था, ज़र्रे ज़र्रे को जला रहा था। थक हार कर एक छोटे से कस्बे नुमा आबादी के पास ज़रा रुकने का सोचा। करीब ही मिट्टी के बने हुए एक बैठक नुमा हुजरा नुमा कमरे के पास जाकर आवाज़ लगाई। एक बाबा जी ने अंदर आने की इजाज़त दी। बाबा जी से दुआ सलाम हुई। गपशप के बाद बाबा जी से गर्मी की शिद्दत पे बात चल निकली। बाबा जी कहने लगे, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, गर्मी सर्दी तो आती जाती रहती है, मगर तंग हो जाओ तो अल्लाह से जो मांगो वो देगा। हमारे एक दोस्त ने कहा, अगर बादल आ जाएं, ज़रा सी ठंडी हवाएं चलने लग जाएं तो मौसम अच्छा हो जाएगा। वो मुस्कुराए और आहिस्ता से बोले, चलो फिर अल्लाह से मांग के देखते हैं। वो इसके बाद बैठे बैठे रकू में झुके और पंजाबी ज़बान में दुआ करने लगे। अल्लाह जी काके की दुआ कबूल कर ले, अल्लाह जी हम पे नज़र करम कर ले। और दुआ करते जाते थे और रोते जाते थे। पहले इनकी पलकें गीली हुईं, फिर उनके मुंह से सिसकियों की आवाज़ें आईं और फिर उनकी आंखें छम छम बरसने लगीं। वो बुरी तरह रो रहे थे। मैं उनकी हालत देखकर परेशान हो गया। मैंने ज़िंदगी में बेशुमार लोगों को रोते देखा, लेकिन उनका रोना अजीब सा था। मुंह से सिसकी निकलती थी, फिर आंखें बरसती थीं और फिर अल्लाह जी हम पे नज़र करम कर लें, अल्लाह की बड़ाई बयान करते जाते और दुआ मांगते जाते थे। मैं परेशानी, इस्तिजाब और खौफ के मिले जुले तासुरात के साथ इन्हें देख रहा था। कुछ देर बाद मैंने वहाँ एक अजीब मंजर देखा। हवा ठंडी होती चली गई, आसमान पर गर्म सूरज उसी तरह चमक रहा था, लेकिन जंगल की हवा में ठंडक बढ़ती गई, जिससे पे पसीना आना रुक गया। और फिर बादल का एक टुकड़ा कहीं से आया, सूरज और हमारे सर के दरमियान तन कर ठहर गया। वो रुके, दुआ के लिए हाथ उठाए और शुक्र अदा करने लगे। वो देर तक अल्लाह जी आपका बहुत शुक्र है, अल्लाह जी आपकी बहुत मेहरबानी कहते रहे। वो दुआ से फारिग हुए, ज़रा सा ऊपर उठे, टांगें सीधी की और मुंह हमारी तरफ करके बैठ गए। आंखें सफ़ेद, दाढ़ी आंसू से तर थी। कंधे से रुमाल उतारा, दाढ़ी खुश्क की और फिर बोले, देख लो, अल्लाह ने अपने बंदों की बात मान ली। मैंने अर्ज़ किया, बाबा जी, लेकिन अल्लाह से बात मनवाने का फ़ॉर्मूला क्या है? वो मुस्कुराए, शहादत की 2 उंगलियां आँखों पर रखीं और फिर बोले, ये 2 आँखें फ़ॉर्मूला हैं। मैंने ये फ़ॉर्मूला अपनी माँ से सीखा। मैं बचपन में जब भी अम्मी से कोई बात मनवाना चाहता था तो मैं रोने लगता था। माँ से मेरा रोना बर्दाश्त नहीं होता था। वो तड़प उठती थी और मुझे गोद में भी उठा लेती थी, मुझे चूमती भी थी, मेरी आंखें भी साफ़ करती थीं और मेरी ख्वाहिश, मेरी ज़रूरत भी पूरी करती थीं। जब एक माँ अपनी औलाद को रोते हुए नहीं देख सकती तो अल्लाह अपने बंदे को चाहने वाला रब आपको सच्चे दिल से रोते तड़पते कैसे देख सकता है? बाज़ औक़ात किसी मसलहत या इम्तिहान की वजह से आपकी दुआ शायद उसी वक्त कबूल ना हो, या उसके बदले आपसे कोई आने वाली आजमाइश हटाई जा सकती है, लेकिन रब मांगने वाले को खाली हाथ नहीं लौटाता। बस दिल से तड़प मांगने वाले बनो, अल्लाह तुम पर अपनी इनायतों की बारिश कर देगा। अल्लाह फरमाते हैं, लोगो अल्लाह से मांगो क्योंकि अल्लाह करीब है। अल्लाह ने कुरान हकीम में फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुमसे पूछें मेरे बंदे मेरे बारे में, फ़इन्नी करीबुन, पस कह दो कि मैं करीब हूँ। ओ जीबू, मैं जवाब देता हूँ, दावत अद्दाई, दुआ करने वाले की दुआ का।
इज़ा दाअनी, बंदा जब भी मुझसे दुआ करता है, फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी, बंदे को चाहिए मुझी से दुआ करे और मुझी पर ईमान लाए, लअल्लहुम यरशदून, शायद कि मैं इनके काम संवार दूँ। अल्लाह तो समीउन करीब है, समीउन मुजीब है, वो दुआओं का सुनने वाला है करीब से। हम उसे मांग के तो देखें अल्लाह किस तरह हमारी दुआओं को कबूल करता है। अब हर नबी की दुआ अल्लाह ने हमें बताई है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, ऐ अल्लाह तू जो भी मेरी तरफ नाज़िल करे मैं इसका ज़रूरतमंद हूँ, तो अल्लाह ताला ने उन्हें घर बार बीवी बच्चे तक अता कर दिए। सुभान अल्लाह। इसी तरह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने उन्हें खुले मैदान में निकाल दिया। इसी तरह जब गार वालों ने दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने उनको थपकी दे के उनको सुला दिया और उनकी किस तरह हिफाजत फरमाई। इसी तरह अल्लाह ताला हर नबी की दुआएं बताता है। जिस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, तो अल्लाह ताला ने किस तरह यानी अपने नबियों की दुआओं को कबूल किया। अल्लाह फरमाते हैं तुम अल्लाह से मांगने वाले बनो, अल्लाह तुम्हें देने वाला बनेगा। हम अल्लाह के करीब तो हूँ, अल्लाह से मांगे तो सही। अल्लाह ताला इंशाल्लाह जब इंसान अल्लाह से हिदायत मांगता है, सूरत फातिहा की सूरत में जब हम अल्लाह के आगे दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला किस तरह पूरा कुरान हमें खोल के देता है कि बंदा ये मेरा कुरान है, इसमें मैंने दोनों राहें तुम्हें बता दी हैं कि इस राह पर चलोगे तो कामयाबी पाओगे और अगर इस राह पर चलोगे तो नाकाम हो जाओगे। अल्लाह ताला ने जो हमारे अंदर कोई चीज़ रखी है तो उसका हल भी बता दिया है। अगर अल्लाह ने प्यास रखी है तो पानी बनाया है, इसी तरह अल्लाह ने भूख रखी है तो खाना बनाया है। इस तरह अल्लाह ताला ने जो हमारी ज़रूरियात हमारी रूह में रखे हैं फिर उनके लिए एक हल भी बताया है। जब इंसान अल्लाह से हिदायत मांगता है, सीधा रास्ता मांगता है, तो अल्लाह उसके जवाब में पूरा कुरान उसे खोल के और बता देता है। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए और हमें अपने आप से मांगने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।